जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। शुरू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। हम सारे गवर्नमेंट एग्जाम और स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम्स को कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने लिखा भी है, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सभी एग्जाम्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। शुरू करते हैं डियर क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ, और सभी को अंत तक जुड़े रहने क्लास में। आज की क्लास में हम करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आगामी एग्जाम, चाहे आप स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब की कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सभी को अंत तक क्लास में जुड़े रहना है। वीडियो अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, सभी वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो सभी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। शुरू करते हैं क्लास को एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ। किस सलाह से सिर्फ रास्ते मिलते हैं, मंजिल पाने के लिए खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। इससे क्या तात्पर्य है? किसी की सलाह, एडवाइस से सिर्फ हमें क्या होता है भाई, रास्ते मिलते हैं, बल्कि अगर आपको मंजिल हासिल करनी है तो भाई खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आज की क्लास का क्या है? यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा हमारा सी, एंटोनियो कोस्टा को। किसको? एंटोनियो कोस्टा आप आंसर लगाएंगे। इन्होंने किसका स्थान लिया है? चार्ल्स मिशेल का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक सन 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? ऑप्शन है हिमा दास ने, बी ऑप्शन है देवी अनीबा जला ने, सी ऑप्शन है स्नेहा के ने, और डी हमारा ऑप्शन है किरण पहल ने। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी, किरण पहल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये कहां से बिलोंग करती है? एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किरण पहल जी कहां से बिलोंग करती है, कहां से बिलोंग करती है, तो आप सभी का आंसर क्या होगा? ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं। कहां से भाई? हरियाणा स्टेट से ये बिलोंग करती हैं। आप सभी को पता है ना, हरियाणा गेम्स में सबसे ज्यादा टॉप पर रहता है, ठीक है, चाहे लड़कियां हो चाहे फिर लड़के हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सन 2024 T20 विश्व कप सेमीफाइनल किसने जीता? भारत ने, इंग्लैंड ने मैच रद्द कर दिया गया था, डी ऑप्शन है यह बराबरी पर समाप्त हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सभी को पता होगा भाई, सेमीफाइनल किसने जीता था? अपने प्यारे भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए विदेश सचिव की बात हो रही है। भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को, एस जयशंकर जी को, विक्रम मिश्री को, या भाई रुचिरा कंबोज को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का डियर हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा सी, विक्रम मिश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। एनटीए की बात हो रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, प्रोफेसर बीजी राव है, डॉक्टर के राधाकृष्णन है, या प्रोफेसर आदित्य मित्तल जी हैं। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर, जो अभी 18 जून को एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, तो वो क्या हो गया था? पेपर लीक हो गया था, उसकी वजह से उसको रद्द करना पड़ा। अब दोबारा से एग्जाम होंगे। तो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। आगामी एग्जाम में आपको यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एनटीए द्वारा परीक्षाओं की पारदर्शी, की भाई कोई घपला ना हो, पारदर्शी का मतलब यही होता है, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को निश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी हैं, प्रोफेसर बीजी राव है, डॉक्टर के राधाकृष्णन है, या प्रोफेसर आदित्य मित्तल है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा डियर? ये है डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। नीट यूजी परीक्षा सन 2024 में अनियमितताओं के बाद जून सन 2024 में राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए की बात हो रही है, एनटीए के महानिर्देशक के पद से किसे हटा दिया गया है? देखिए, नीट का पेपर भी आप सभी को पता है रिजल्ट कैसा आया, उसकी वजह से रद्द करना पड़ा। फिर यूजीसी नेट की मैंने आपको बता दिया। बाकी भी आप देखेंगे कि सन 2024 में बहुत सारे पेपर रद्द करने पड़े, बिकॉज वो पेपर पहले से ही लीक हो गए थे। हम यूपी पुलिस की बात करें, यूपी पीसीएस जो एआरओ के एग्जाम की बात करें, फिर नीट ले लीजिए, और ये यूजीसी नेट का तो अभी आपके सामने ही है। तो क्या है, हटा दिया गया है। अभी नीट यूजीसी परीक्षा की बात हो रही है। एनटीए के महानिर्देशक के पद से किसे हटा दिया गया है?
प्रदीप सिंह घरोला को, सुबोध कुमार सिंह को, डॉक्टर के राधाकृष्णन जी को या डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को। आगामी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, सुबोध कुमार सिंह को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सभी क्लास में अंत तक जुड़े रहेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज की क्लास में हम कर रहे हैं। टॉप 100 आज की क्लास में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो किसी को भी क्लास को स्किप नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है? जो भाई एग्जाम्स हो रहे हैं और लीक की वजह से रद्द कर दिए जा रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा अधिनियम बनाया है? सार्वजनिक परीक्षा धोखाधड़ी की रोकथाम अधिनियम, ए ऑप्शन है आपका। सार्वजनिक परीक्षा कदाचार निवारण अधिनियम सन 2024, सेकंड ऑप्शन है। थर्ड, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम सन 2024 और डी ऑप्शन है सार्वजनिक परीक्षा अखंडता और निष्पक्षता अधिनियम सन 2024। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर हमारा क्या होगा? उसका आंसर आपको लगा के आना है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम सन 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। 20 जून सन 2024 को पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा के दौरान उत्तर कोरिया और रूस अपने नए हस्ताक्षरित समझौते के तहत क्या प्रदान करने पर सहमत हुए हैं? आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुए, सैन्य सहायता या राजनीतिक समर्थन या मानवीय सहायता। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर होगा डियर बी, सैन्य सहायता के लिए ये तैयार हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। किस एजेंसी ने यूजीसी नेट जून सन 2024 परीक्षा आयोजित की थी? कौन सी ऐसी एजेंसी है जिसने यूजीसी नेट सन 2024 की परीक्षा आयोजित की थी? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कंडक्ट किया था, बी ऑप्शन है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने किया था, या फिर यूपीएससी ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर क्या होगा? सी। भाई जो यूजीसी नेट के पेपर होते हैं उन एग्जाम्स को कंडक्ट कौन सी एजेंसी करती है? तो आप सभी को क्वेश्चन नंबर 9 का मैं सी बोल रही हूँ लेकिन बी पे टिक लगा दिया, एनटीए, ठीक है। एनटीए याद रखना है। देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी नहीं, भारतीय साइबर अपराध इससे कोई लेना देना नहीं है, आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। एनटीए आपको याद रखना है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की फुल फॉर्म है। यही यूजीसी नेट के एग्जाम्स को कंडक्ट करती है, यूपीएससी नहीं करती है। इसको तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देते। चलिए बहुत बढ़िया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की बात हो रही है। एनटीए द्वारा आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करना, बी ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता निर्धारित करना उद्देश्य है, या भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, या भारत में उच्च शिक्षा संस्थान की गुणवत्ता को प्रमाणित करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो भाई हमारा आंसर है वो होगा बी। इसको आप कॉमन सेंस का अपना यूज करके भी निकाल सकते थे। देखिए, जो एनटीए है इसका जो यूजीसी की परीक्षाएं होती है उसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य भारतीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर के लिए पात्रता को निर्धारित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सन 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? भाई गर्ल्स जूनियर शतरंज चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो यह किसने जीती है? बेलोस्लावा क्रेस्टोवा ने, दिव्या देशमुख ने, या मैग्सन कार्लसन ने, या विश्वनाथन आनंद ने। क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, दिव्या देशमुख ने। क्योंकि किसकी बात हो रही है? सन 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स लड़कियों की बात हो रही है
शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? तो आप आंसर लगाएंगे दिव्या देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ होती है? हर साल जो मुस्लिम तीर्थ यात्रा है वो कहाँ पर आयोजित होती है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो है जेरूसलम, बी है मक्का, सी है मदीना और डी है काहिरा। देखिए इसमें आप दो को तो एलिमिनेट कर देंगे कि भाई जेरूसलम तो हमने नहीं पढ़ा, काहिरा भी नहीं पढ़ा। आप ना इन दो ऑप्शंस में फंसेंगे। जो ये 50-50 का खेल होता है ना, ऐसे ही होता है। तो इसमें आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। लेकिन कई बार तो आंसर ऐसे ही निकल जाता है और कई बार हम फंस जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 50% को एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 50% बचा है जिसमें मक्का और मदीना है। इसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार मक्का है या मदीना। तो भाई इसमें जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का वो क्या होगा? वो होगा बी, मक्का। आपको याद रखना है। वार्षिक मुस्लिम तीर्थ यात्रा हज कहाँ पर होती है? ये आप आंसर लगाएंगे कहाँ पर होती है? भाई मक्का में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। G7 हो गया डियर फ्रेंड, G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, आसियान हो गया, ठीक है, बिम्स्टेक हो गया। ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 निम्नलिखित में से किस स्थान पर और किस समय सीमा के दौरान हुआ? टोक्यो जापान 3 से 5 अप्रैल सन 2024 तक, बी है अपुलिया इटली 13 से 15 जून सन 2024 और सी है 10 से 12 मई सन 2024 तक बर्लिन। ये आपको ध्यान रखना है। डी है ओटावा कनाडा। तो इसका हमारा आंसर सिंपल सा होगा अपुलिया इटली। कहाँ पर भाई? अपुलिया इटली, आपको ध्यान रखना है। 13 का हमारा आंसर होगा बी, अपुलिया इटली 13 से 15 जून सन 2024 तक हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। G7 सन 2024 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? इटली। इटली ना दिया हो, अपुलिया दिया हो तो आपको अपुलिया ही लगाना है। कब हुआ, किस अवधि में हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है, 13 से 15 जून के बीच हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? प्रमोद कुमार मिश्रा को, अमित शाह जी को, अजीत डोभाल को या एस जयशंकर को? क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वो होगा ए, प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। सन 2024 में तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? वही सन 2024 में तीसरी बार चुने गए हैं। क्या नाम है अरुणाचल प्रदेश के उस मुख्यमंत्री का? किरेन रिजिजू है, नवाब तुर्की है, पेमा खांडू जी है या तापिर गांव है? क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा भाई सी, पेमा खांडू। लगातार तीसरी बार ये अरुणाचल प्रदेश के क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर हम आ चुके हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 12 जून सन 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? देखिए मुख्यमंत्री हो गए, गवर्नर हो गए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो हम ये भी कवर करते हुए चल रहे हैं साथ में। क्या है? 12 जून सन 2024 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? वाई एस जगन मोहन रेड्डी बने हैं, पवन कल्याण जी बने हैं, एन चंद्रबाबू नायडू बने हैं या के चंद्रशेखर राव बने हैं? क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है डियर वो होगा सी, एन चंद्रबाबू नायडू। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको ओडिशा के नए मुख्यमंत्री किसे चुना गया वो बताना है। वाई एस जगन मोहन रेड्डी, पवन कल्याण जी, सी ऑप्शन है एन चंद्रबाबू नायडू और डी ऑप्शन है के चंद्रशेखर राव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 ओडिशा की पूछा गया ना। इसमें कुछ गलती है, 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकेंगे सभी। ये ऑप्शंस गलत है, ठीक है, तो इन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं देगा कोई भी स्टूडेंट। इसका आप लिखेंगे ओडिशा। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन है भाई? ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। मोहन चरण मांझो है। कौन है? मोहन, ये गलत टाइप हो गया, मोहन चरण मांझो आपको याद रखना है। ठीक है, मांझो। इन ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। वो जो पिछले ऑप्शन थे ना वो सेम ऑप्शन यहाँ पर रख दे गए, इसको आप नहीं ध्यान देंगे। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? मोहन चरण मांझो, आपको याद रखना है।
क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ चुके हैं। अगले अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल मनोज सिंह पांडे जी को, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को, जनरल बिपिन रावत जी को, या लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला को? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करेंगे। 18 का आंसर बताएंगे। 18 का जो हमारा आंसर है डियर वो होगा बी, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 पर हम आ चुके हैं। जून सन 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास जीमैक्स की बात हो रही है। जीमैक्स 24 किन देशों की नौसेना के बीच था? देखिए डियर फ्रेंड, संयुक्त सैन्य अभ्यास से हर बार एग्जाम चाहे स्टेट लेवल पीसीएस ले ले या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले ले, संयुक्त सैन्य अभ्यास से 1 से 2 प्रश्न 100% बनते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन ना आए एग्जाम में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस पे सभी 3 स्टार लगा लेंगे। कौन सा है भाई? जीमैक्स 24 की बात हो रही है। किस किस कंट्री के बीच में हुआ है? भारत चीन के बीच में, भारत जापान के बीच में, सी ऑप्शन है जापान और दक्षिण कोरिया के बीच में, और डी ऑप्शन है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? वो होगा बी, भारत और जापान। देखिए जीमैक्स आते ही आप क्या लगाएंगे? भारत जापान, जीमैक्स भारत जापान, ऐसे आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ चुके हैं। 10 जून सन 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? दूसरी बार की बात हो रही है। पवन कुमार चामलिंग ने, प्रेम सिंह तमांग ने, बाईजुंग भूटिया ने, या हेमंत सोरेन ने? क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, प्रेम सिंह तमांग, आपको आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ये तो सभी राइट लगा के आएंगे, ठीक है। किसने शपथ ली है भाई? नरेंद्र मोदी जी ने। लगातार थर्ड टाइम पीएम नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच को हराकर, रोजर फेडरर को हराकर, या अलेक्जेंडर जेवरोव को हराकर, या राफेल नडाल को हराकर? क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वो क्या होगा? वो होगा डियर सी, अलेक्जेंडर जोवरेव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, 1 मिनट रुकेंगे सभी। देखिए डिजिटल चीजें ऐसी होती है, हैंग हो गया बोर्ड। 1 मिनट रुकेंगे सभी, ट्राई करते हैं। अभी सभी को अंत तक क्लास में जुड़े रहना है, लास्ट तक क्लास को देखेंगे। 1 मिनट रुके। हाँ सॉल्व आई थिंक हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम आ चुके हैं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। 21 वर्ष की आयु में तीनों सतों, मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, अलेक्जेंडर जोवरेव, या राफेल नडाल? क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा डी, राफेल नडाल। ध्यान देंगे 21 वर्ष की आयु में, मात्र 21 वर्ष की आयु में तीनों सतह मतलब कि मिट्टी, घास, हाईकोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो भाई ये बन गए हैं राफेल नडाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, उस मिशन का नाम क्या है? उस मिशन का नाम क्या है जिसने सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 7 जून सन 2024 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से सुरक्षित रूप से जोड़ा गया? स्टारलाइन प्रशिक्षण उड़ान उस मिशन का नाम है, या नासा क्रू मिशन नाम है, या बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम है, या स्पेसएक्स क्रू मिशन नाम है? क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन स्टेट लेवल पीसीएस में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS क्या है? नासा द्वारा स्थापित एक चंद्र आधार है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान,
जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है? सी है ईएसए द्वारा विकसित एक मंगल रोवर है, आईएसए द्वारा विकसित एक मंगल रोवर है, या निजी कंपनियों द्वारा संचालित एक अंतरिक्ष पर्यटन स्टेशन है? क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक सहयोगी अंतरिक्ष यान जिसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए किया जाता है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सुनील छेत्री कौन है? एक भारतीय क्रिकेटर है, एक बॉलीवुड अभिनेता है, एक भारतीय फुटबॉलर है, या एक प्रसिद्ध शेफ है? बताएं सुनील छेत्री कौन है? तो इसका हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का डियर वो होगा सी। क्या आंसर होगा? सी, एक भारतीय फुटबॉलर है सुनील छेत्री जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर 27 देखेंगे। बांग्लादेश के पीएम कौन है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है रानिल विक्रमसिंघे, बी है पुष्प कमल दहल, सी है शेख हसीना और डी है मोहम्मद मुइजू। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा सी, शेख हसीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हम हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूजीसी नेट में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण की थीम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 जनवरी, 22 अप्रैल, 5 जून या 21 सितंबर। तो हर साल पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? आपको आंसर लगाना है सी, मतलब कि 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आ चुके हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? यह क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। ऑप्शंस में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है और हम आंसर गलत लगा के आ जाते हैं, इसी की वजह से हमारा 1 से 2 नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। और भाई जो ये 1-2 नंबर से सिलेक्शन रुकने का दर्द होता है ना, ये आजीवन नहीं भूला जाता। मेरा खुद यूपीपीसीएस में 2 नंबर से सी सेट में सिलेक्शन रुक गया था, तो उस वजह से मतलब कभी जब याद आ जाता है ना तो बहुत ज्यादा पेन होता है। तो ऐसे ही मिस्टेक से आपको बचना है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, O2, नाइट्रोजन मतलब कि N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात हो रही है, या आर्गन? ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस अत्यधिक ज्यादा जिम्मेदार है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। आपको आंसर लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ चुके हैं। सन 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोटों का रिकॉर्ड बनाया है? मतलब नोटा वोट किसने ज्यादा दिया? मतलब नोटा आप सभी समझते हैं ना, डिटेल में आपको बता देंगे। अभी क्या है क्वेश्चन, सन 2024 के चुनाव में किस लोकसभा सीट ने नोटा द्वारा प्राप्त सर्वाधिक वोट का रिकॉर्ड बनाया है? मुंबई दक्षिण ने, इंदौर ने, बंगलोर उत्तर ने, या दिल्ली सेंट्रल ने? क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है भाई वो होगा बी, इंदौर। एमपी के इंदौर, एमपी का इंदौर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 पर आ चुके हैं। सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कितनी सीटें जीती? सीट से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखिए जो चुनाव हुए हैं उनसे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से याद कर लेना है जो भी आपको कराया जाता है। अभी जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था ना, जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, चुनावों से भर भर के क्वेश्चन आए, क्योंकि भाई मुद्दा क्या था, चुनाव ही था। तो ऐसे ही आगामी एग्जाम में भी आपको चुनावों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? 240, 220, 200 या 260? इसमें हमारा जो आंसर होगा भाई, इसमें क्या आंसर होगा? 240 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की बात हो रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती है? 75, 99, 120 या 135? इसका आंसर क्या होगा भाई? क्वेश्चन नंबर 32 का होगा बी। ध्यान रखें भाई, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती? 99 जीती। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 33 पर आ चुके हैं। हाल ही के लोकसभा चुनाव में सन 2024 में भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? पूर्ण मतदाता की सबसे अधिक घटनाएं, आचार संहिता के उल्लंघन की सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं, या वोट कैप्चरिंग घटनाओं की कुल संख्या सबसे अधिक हुई है, या मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक रही? तो हाल ही के जो लोकसभा चुनाव सन 2024 में हुए थे, भारत ने कौन सा विश्व रिकॉर्ड बनाया है? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसका हमारा आंसर होगा मतदाताओं की कुल संख्या सबसे अधिक थी इस बार के लोकसभा चुनाव में। ये चीज भी आपको ध्यान
रखनी है। क्वेश्चन नंबर 34 पर हम आ चुके हैं, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। 34 क्या है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है, क्योंकि भाई मैक्सिको की पहली है, पहली कोई भी चीज होती है ना वो एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। को किसे चुना गया, जोचिक टल गैलवेज को या क्लाउडिया सिनबाम को या मार्गेरिटा ज्वालाजी को या रोसारियो रोबल्स को। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, क्लाउडिया सिनबाम। आपको आंसर लगा के आना है। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ चुके हैं। अप्रैल सन 2024 में हुए अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। पार्टी से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो भाई किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की बात हो रही है, या भारतीय जनता पार्टी ने, या सिक्किम के डेमोक्रेटिक फ्रंट ने, या फिर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ चुके हैं। अप्रैल सन 2024 में हुए सिक्किम के विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने बहुमत हासिल किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 30, ये हमारा हो चुका है ना, 1 मिनट रुकेंगे, हम 37 पर आ चुके हैं। 37 देखेंगे, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था। चीन का जो चांग 6 मिशन है इस बार काफी चर्चा में रहा, तो आगामी एग्जाम में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्या है, चीन के चांग 6 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आ चुके हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, चांग 6 का चंद्र आधार स्थापित करना, या चंद्रमा के सुदूर हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। सी है, चंद्रमा पर मानव युक्त मिशन संचालित करना, या पानी के लिए चंद्रमा की सतह का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वो होगा बी, चंद्रमा के सुदूर हिस्से, मतलब कि दूर के हिस्से से दुनिया के पहले चट्टान और मिट्टी के नमूने प्राप्त करना। किसका उद्देश्य, चांग 6 का उद्देश्य। और पूछ ले कि जो चांग 6 मिशन है वो किस कंट्री का है, तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई चीन का है, चीन ही ऐसे ऐसे कारनामे करता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस संस्था को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सन 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो भाई किसे प्राप्त हुआ है, एम्स को, निमहंस को, IIT बेंगलुरु को, या PGIMR को। इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारा बी, कौन भाई, निमहंस। आपको आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ चुके हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश में कब तक फैलती है। वैसे तो यह ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लेते हैं ना कि भाई बंगाल की खाड़ी में कौन सा तूफान आया, तो उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन अक्सर करंट अफेयर में भी करके पूछ लिए जाते हैं। तो क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा आमतौर पर पूरे देश, पूरे कंट्री में कब तक फैलती है। मध्य जून में, जून के अंत में, मध्य जुलाई में, या जुलाई की स्टार्टिंग में लगा लें आप, या जुलाई के स्टार्टिंग में। ऐसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका आंसर क्या होगा, किसकी बात हो रही है, दक्षिण पश्चिम मानसून की। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, मध्य जुलाई। आप आंसर लगा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सन 2024 में लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया। इग्रिडा सिमोनिटे को, या गीता नास नसेदा को, या डालिया गिर्बोस्काइटे को, या वलदास एडम कस्ट को। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हमारा होगा बी, गीता नास नसेदा। कैसे कैसे नाम है ना, चलिए लेकिन याद तो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 41, IPL सन 2024 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप की बात हो रही है। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। अभिषेक शर्मा, विराट कोहली, ट्रेविस हेड, नीतीश कुमार रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा भाई विराट कोहली जी। ऑरेंज कप आते ही और IPL सन 2024 आ जाए में सबसे अधिक रन बनाने के लिए किस खिलाड़ी ने, सबसे अधिक जो रन बनाते हैं ना उन्हें मिलता है ऑरेंज कप। और IPL की बात हो रही है सन 2024 की, आपसे पूछ लिया जाए तो आंसर क्या लगाएंगे, आंसर आप लगाएंगे विराट कोहली जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, IPL सन 2024 में सर्वाधिक विकेट देखिए, सर्वाधिक विकेट लेने पर क्या मिलता है, पर्पल कप। किसने जीता है, मिशेल स्टार्क ने, हर्षल पटेल ने, सुनील नरेन ने, या जैक फेरजर मैकगर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, किसने जीता है भाई, हर्षल पटेल। कौन सा भाई, पर्पल कप आ जाए
पर्पल का पा जाए तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे हर्षल पटेल। और ऑरेंज का पा जाए, ऑरेंज का पा जाए तो आप आंसर क्या लगा के आएंगे, आप आंसर लगा के आएंगे विराट कोहली जी। ऑरेंज का आंसर क्या लगाएंगे, विराट कोहली, विराट कोहली। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ चुके हैं। एक ही सीजन में 3 बार, एक ही सीजन में 3 बार, भाई 1-2 बार की बात नहीं हो रही है, 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बन गई है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जको ताइबई पूर्णिमा श्रेष्ठ पांसंग लहामू शेरपा जी बन गई है या लकपा शेरपा। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर होगा वो है बी, पूर्णिमा श्रेष्ठ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय चोपड़ा जी, दीपिका पादुकोण जी, अनसुया सेनगुप्ता या आलिया भट्ट। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा सी, अनसुया सेनगुप्ता। किसकी बात हो रही है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, अनसुया सेनगुप्ता ने किस फिल्म के लिए, अब बात हो रही है फिल्म की, किस फिल्म के लिए 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सुंदर फिल्म के लिए, द शेमलेस फिल्म के लिए, नीडर के लिए, द ग्रेटफुल फिल्म के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर होगा बी, द शेमलेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कांस फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स, अब बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय फिल्म निर्माता कौन बने हैं, मीरा नायर, पायल कपाड़िया जी, अनुराग कश्यप या सत्यजीत रे। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी, पायल कपाड़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, पायल कपाड़िया ने किस फिल्म के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड पिक्सल पुरस्कार जीता है, कुछ भी न जाने की एक रात या लंच बॉक्स के लिए या ऑल वी इमेजिन एज लाइट या मसान के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा आंसर होगा सी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 48, 26 मई सन 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले जिम्नास्ट कौन बने हैं, मैरी कॉम बनी है, पीवी सिंधु जी बनी है, दीपा कर्माकर जी बनी है या साइना नेहवाल बनी है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, दीपा कर्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आ चुके हैं। सन 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, चेन्नई सुपर किंग्स ने, मुंबई इंडियंस ने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने या सनराइज हैदराबाद ने। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वो होगा सी, क्या भाई, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने 22 मई सन 2024 को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है, नोबल शांति पुरस्कार जीता है, अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है, अंतरराष्ट्रीय साहस महिला पुरस्कार जीता है या वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर होगा बी, अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार जीता है आरती जी ने, जो कि गुलाबी ई रिक्शा चालक है। पूछ ले कि गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती कहां से बिलोंग करती है, आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। डियर, ये थे आज की क्लास के टॉप 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 50 और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि 51 से हम स्टार्ट करेंगे 100 तक। तो सभी को क्लास को देखना है और क्लास को स्किप नहीं करना है। 50 क्वेश्चन 100 बोला था लेकिन 50 इसलिए करा रही हूँ, फिर बच्चे ना बोर होने लग जाते हैं ना। 50 तो आप पढ़ लोगे, 100 नहीं पढ़ पाओगे। तो 50 आज की क्लास में करते हैं, 50 करेंगे कल की क्लास में। आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम में, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैम का एफर्ट अच्छा लगे, मैम के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज आप क्या करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं किया जाता है। देखिए किसी टीचर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है ना और उनकी मेहनत दिखती है तो बच्चे लाइक तो कर ही देते हैं। लाइक के लिए ऐसा फोर्स नहीं है, ना ही आज तक किया है, ना ही आगे करूंगी। बस आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर नए हैं तो याद से अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ऑल बेल आइकन दबा लें। उससे क्या होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो डालूंगी, लाइव डालू या
वीडियो शूट करके डालो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत पेन पेपर लेकर बैठ जाए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें। जो चीजें याद हैं आपको वेल एंड गुड, जो चीजें आपको याद नहीं है, मैं हमेशा बोलती हूँ प्लीज गाइस पेन पेपर लेकर बैठना, उन चीजों को नोट करो। बिना कलम चलाए सक्सेस नहीं मिलेगी, हाथ तो तोड़ने ही पड़ेंगे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्लास को देखें और वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम लिंक मिलेगा। उससे क्या होना है, आपको मेरे टेलीग्राम से मतलब ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। और सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। पीडीएफ में ज्यादा डियर इसलिए नहीं डालती कि पीडीएफ बच्चे ले तो लेते हैं लेकिन उससे ना पढ़ाई नहीं कर पाते। तो आप जैसे क्लास हो ना तो तुरंत ही प्लीज आप चीजों को नोट कर लिया करें, है ना, और फिर उसकी रिवीजन क्या करें। सक्सेस की प्रीति मैम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं, सक्सेस की एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे, आप उतने ज्यादा सक्सेस के करीब जाएंगे। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।